सैम और ओल्ड जो झील के किनारे मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक दूर आसमान से जोरदार बिजली कड़की। कुछ ही पलों बाद झील की सतह पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरने लगी। दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन इतनी सारी मछलियां देखकर वे खुशी से फूले नहीं समाये। शाम होते होते सैम ने अलाव जलाया और इस दुर्लभ दावत का आनंद लेने की तैयारी करने लगा। उसी समय क्षितिज पर एक के बाद एक बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई देने लगी। इतनी बड़ी सैन्य हलचल साफ तौर पर दिन में हुई अजीब घटना से जुड़ी हुई लग रही थी। रात को गहरी नींद में सोते हुए सैम ने अचानक अपने सिर के ऊपर हेलीकॉप्टरों की तेज गड़गड़ाहट सुनी। माहौल साफ बता रहा था कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जंगल के उस पार पहुंचने पर उन्हें वहां एक भी इंसान नहीं मिला। चारों ओर सिर्फ बिखरा हुआ सैन्य साजो सामान पड़ा था। ठीक सामने एक बेहद गहरा अंतहीन सा गड्ढा था, जिसके पास नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के सहारे सैम नीचे पहुंचा ही था कि पीछे मुड़ते ही उसकी नजर एक पानी से सना हुआ इंसानी पुतला पर पड़ गई। यह अचानक दृश्य देखकर वह बुरी तरह घबरा गया, संतुलन खो बैठा और ऊपर से नीचे गिर पड़ा। काफी मशक्कत के बाद जब वह खड़ा हुआ तो उसने देखा कि चारों तरफ ऐसे ही भीगे हुए इंसानी पुतले फैले पड़े हैं। वह अभी 2 कदम ही चला था कि उसने एक व्यक्ति को देखा जो हैजमैट सूट पहने हुए बदहवास होकर अंदर से भागता चला आ रहा था। सैम कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह इंसान जो अभी तक जिंदा था पल भर में पत्थर की मूर्ति बन चुका था। यह नजारा देखकर सैम की रूह कांप उठी। उसने पास पड़ा एक औजार उठाया, हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर भागा। महिला की चेतावनियों को अनसुना करते हुए वह फिर भी अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल अंधेरे से चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी उसे घूरती हुई दिखाई दी। महिला की चेतावनी फिर गूंजी। जब सैम ने सामने वाले प्राणी का असली रूप देखा तब जाकर उसे समझ आया कि यह किस किस्म का दानव है। होश में आते ही वह बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन पीछे से वह राक्षस लगातार उसका पीछा करता रहा। दोनों किसी तरह चट्टान पर चढ़ गए और पास रखे बक्सों के पीछे छिप गए। जैसे ही वे छिपे राक्षस की नजर उधर घूमी, लेकिन सौभाग्य से उसने उन्हें नहीं देखा। इसी दौरान सैम ने समझदारी दिखाते हुए एक पत्थर फेंककर राक्षस का ध्यान भटका दिया। महिला ने मौके का फायदा उठाकर उसे राक्षस से निपटने का तरीका बताया। यह जानकर कि राक्षस की कमजोरी आईना है, दोनों तुरंत उसे ढूंढने लगे। जल्द ही सैम को कबाड़ के ढेर में एक आईना मिल गया। उसी पल राक्षस ने उन्हें देख लिया। जैसे ही वह हमला करने ही वाला था, ठीक आखिरी पल में सैम ने आईना उठाया और पूरी ताकत से राक्षस के सिर पर दे मारा।